आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? बच्चों मुझे कंफर्म करो, तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? और बताओ, सब खैरो आफियत से हो? चलो, जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, हमने वैसे थोड़ा छोटा मोटा गरीबों का। अबे यार, अच्छा। मैं चल सही, मैं घर पे सिर्फ बता दूं मुझे राशि में मतलब। अच्छा, अपने सब पूरी अपनी पलटन है। सही है। इब्राहिम है। इब्राहिम भाई को रुका है। इब्राहिम को आए हुए हैं। तूने इतनी मोहब्बत से बोला है, सही है। ठीक है जान, थैंक यू सो मच जान। अच्छा जी, तो बस फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम लोगों को स्क्रीन भी शेयर हो गई है, और सबर करो। अच्छा सर, लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो पेज नंबर 21 से है। सर आपने व्हाट्सएप पे, एक मिनट ना, सबके मैसेजेस में देख रहा हूँ। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मुन्ना, ज्वाइन कर लो आप, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सर आपने, एक मिनट ना, मैं तुम्हारे सवालात भी लेता हूँ। सर आपने व्हाट्सएप के क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दिया। मोहम्मद अहमद जी, बिल्कुल मैं जो है यार वो सर आई की क्लास डेली रखा करें प्लीज। ये क्यों शोएब, डेली क्यों रखा करें? आइए, तुम्हें लगता है बड़ा बड़ा पसंद है, आइए से प्यार हो गया है तुम्हें। एक्चुअली सीन कुछ यार इस तरीके से है, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम लोगों का जो है ना वो क्या कहते हैं, कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो। सही है। तो मगर अगेन अभी वही बात है, क्योंकि है ना और भी क्लासेस हो रही होती हैं। जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे। अभी जो है वो क्या कहते हैं, और भी क्लासेस होती है ना, तो उससे क्लैशेस भी मैनेज करने होते हैं। फिर तुम्हें पता है कि वो हम लोगों को आईडी प्रोक्योर करनी पड़ती है। तो अब जो है ना, एक ही वक्त में जो है ना वो दो से ज्यादा लोग हम लोगों के यहाँ ले नहीं सकते हैं। तो इस वजह से अभी फिलहाल मेरे साथ एक और क्लास भी हो रही है। जैसे कल मेरी क्लास होनी थी, मगर अगेन कुछ जो है वो और भी क्लासेस हो रही हैं, तो उसकी वजह से कल कंडक्ट नहीं हो पाई। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे इश्यूज हैं। खैर ये इंशाल्लाह ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे, तुम लोग परेशान नहीं हो। जो है अभी तीन तीन चार चार जो है ना वो तीन तीन घंटे की भी क्लासेस होंगी। तो परेशान नहीं हो, अभी फिलहाल सुकून करो। अच्छा सर, हम लोगों ने जो है वो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। वो तुम लोगों ने कर लिया है ना, आई बिलीव, पेज नंबर 21 वाला। अच्छा, हमें करना था क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 27 वाला। पेज नंबर 27 वाला क्वेश्चन नंबर 1 करना था। अच्छा, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिए कर सर। आई हैव अ क्वेश्चन, जब क्रेडिटर और डेटर का मतलब अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल बताया था, फिर परचेज और सेल्स ऑन क्रेडिट पर आपने क्रेडिटर और डेटर यूज किया, पर बाकी जो चीजें थी ऑन क्रेडिट थी, तो अकाउंट पेबल यूज किया, ऐसा क्यों कर लिया है? ओके, सही है, ठीक है। सारे मैं सवाल का जवाब देता हूँ आपको, बिल्कुल। आप थोड़ा सा जो है वो ऑन होल्ड रहो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जो पेज नंबर में करवा रहा था तुम लोगों से, ये वाला। तो हम लोगों का पेंडिंग रह गया था, मेरे ख्याल से हम लोगों का क्लास जो है वो सेशन एंड हो गया था। तो आओ उस सवाल को जो है ना हम लोग जल्दी से कर लें। सर जनरल जनरल वाले, हाँ मैं करवा देता हूँ समीर, बिल्कुल करवा देता हूँ, अभी उस पर भी आता हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हम लोगों ने 25 तारीख वाली कर ली थी। अच्छा, 25 तारीख वाली एक और भी है। अच्छा, ये लोन वाली हम लोगों ने कर दी थी। 25 तारीख को एक और भी है। 25 तारीख को बोलता है सर, 25 तारीख के बारे में बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग ₹4,000 इज पेड थ्रू चेक। सर इंटरेस्ट जो है वो हमने पे किया है। सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग ₹4,000 इज पेड थ्रू चेक। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का नेचर एक्सपेंस का है, सूद का नेचर एक्सपेंस का है। सही है। सर सूद का नेचर एक्सपेंस का कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम किसी के पास देखो, बिजनेस में ना देर आर नो फ्री लंचेस, याद रखना। बिजनेस में देर आर नो फ्री लंचेस। बिजनेस में इमोशंस वगैरह जो है सब तेल लेने गए। बिजनेस के अंदर एवरीवन थिंक्स अबाउट कि यार उसको फायदा कैसे होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तुम किसी से भी लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो वो उसके ऊपर तुमसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेगा। वो क्या होगा? वो तुम्हारा खर्चा होगा। वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो क्या कहलाता है? वो सूद कहलाता है। इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, मार्कअप जिसको बोलते हैं।
फाइनेंस कॉस्ट जिसको बोलते हैं, फाइनेंस चार्जेस जिसको बोलते हैं, बोरोइंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताए हुए हैं। ये नाम कोई नए नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बताए हैं कि देखो इंटरेस्ट को मार्कअप भी बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग ₹4000 इज पेड थ्रू चेक। सर इंटरेस्ट हमने पे करा है, चेक के थ्रू पे किया है, तो मतलब -4000 बैंक से कम किया और 4000 मैंने यहाँ लिख दिया। सही है, एक्सपेंस को माइनस में इस वजह से नहीं लिख रहा नेगेटिव में, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, देखो इसके साथ साइन नेगेटिव का है। अच्छा सर, 25 के बाद है 30 तारीख। He paid the salaries of staff amounting ₹10,000 in cash। सैलरी पे की थी। अच्छा देखो, अब एक चीज समझो सर, अगर एक ही तारीख में 2-3 एंट्रीज हो ना, तो तुम कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो या तुम कंपाउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? देखो ये 3 एंट्रीज हैं 30 तारीख की, तो मैं रादर देन मेकिंग द सेपरेट एडजस्टमेंट्स और बेसिकली मेकिंग अ सेपरेट लाइन आइटम, आई कैन बेसिकली कंबाइन ऑल ऑफ दीज इनटू वन, राइट? तो तुम लोग बोलो तो मैं कंबाइन करके बना लूं। देखो 30 सितंबर को पहले 10,000 का कैश सैलरी के नाम पे गया है, फिर 5,000 का कैश इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन के नाम पे गया है, और फिर 10,000 का कैश ड्राइंग के नाम पे गया है। तो टोटल मेरी जेब से पैसा कितना गया है? 25,000। टोटल जेब से गया है 25,000। टोटल जेब से गया है 25,000। ये 25,000 में से जो है 10,000 जो थी वो ड्राइंग थी, 10,000 जो थी वो ड्राइंग थी, और बाकी जो 15,000 है वो क्या था? वो एक्सपेंस था। क्लियर है? तुम चाहो तो 30 तारीख की 3 अलग अलग तुम लोग लाइन आइटम्स खोलो, कोई मसला नहीं है, या तुम चाहो तो तुम कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर डिफाइन नहीं है कि बिजनेस किस चीज का, बिजनेस ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर गुड्स फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो डेबिट क्या करेंगे? परचेज और नेम ऑफ थिंग्स। अच्छा देखो मुन्ना, अगर बिजनेस के बारे में मेंशन नहीं है तो जहां गुड्स लिखा हुआ हो ना वहां परचेजेस आएगा, बाकी कंप्यूटर और फर्नीचर अलग अलग से लिखा हुआ है तो उनका अलग से आप नाम यूज करोगे। ठीक है फरिया? सर अगर एक एंट्री कैश और एक एंट्री बैंक की होती तो फिर कैसे? कोई मसला नहीं है बेटा, जितना बैंक में अमाउंट होता उतना बैंक में डाल देते। लेट्स से इस 25 में से 10,000 बैंक से था और 15,000 कैश से था, तो तुम 10,000 बैंक में से माइनस कर देते और 15,000 कैश में से माइनस कर देते। ठीक है मोहम्मद अहमद? फरिया बेटा आपको क्लियर है बेटा? मोहम्मद अहमद का एक और सवाल है कि सर अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल की जगह क्रेडिटेड और डेटेड लिख सकते हैं? नहीं, मैं देखो लिख तो सकते हैं, मगर आई वुड रिकमेंड कि तुम अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल ही लिखो। फरिया तुम्हें बेटा क्लियर है बेटा? मैं वापस तुम्हारे सवाल का जवाब रिपीट कर दूं कि देखो अगर नहीं लिखा हुआ कि किस चीज का बिजनेस है, और ट्रांजैक्शन में कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, गुड्स भी लिखा हुआ है और फर्नीचर भी लिखा हुआ है, ठीक है? गुड्स के लिए जी, गुड्स का मतलब है मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री, तो आप उसके लिए अकाउंट पेएबल यूज करोगे, और बाकियों के लिए स्पेसिफिक नाम यूज करोगे, कंप्यूटर या इक्विपमेंट, फर्नीचर। और उधार पर है तो उनके लिए कंप्यूटर और फर्नीचर के लिए अदर पेएबल यूज करोगे, और गुड्स के लिए अकाउंट पेबल यूज करोगे, और गुड्स के लिए परचेजेस भी यूज करना। ठीक है बेटा? अच्छा, खिजर का सवाल है सर, परचेज परचेज रिटर्न एंड सेल्स का अकाउंटिंग इक्वेशन बताएंगे ना? जी खिजर बेटा बताएंगे बेटा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो सर ये हम लोगों का सवाल कंप्लीट हुआ। बस जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ मैं जरा इसकी टोटलिंग सही कर दूं। चलो ये हो गया। टेली मुझे बताओ। सर डिलीवरी वैन के लिए मशीनरी? नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी वैन बेटा मोटर व्हीकल होता है बेटा।
सर 8 सितंबर में लाइबिलिटी माइनस क्यों की है? हैं 8 सितंबर में तो मैंने लाइबिलिटी माइनस ही नहीं की बेटा, लाइबिलिटी प्लस की है बेटा 8 सितंबर में बेटा। सैयद मोहम्मद 8 सितंबर में तो बेटा लाइबिलिटी प्लस की है। अदर पेएबल नहीं, अदर पेएबल यूज होगा अगर कंप्यूटर का बिजनेस है उसामा बेटा, अगर कंप्यूटर का बिजनेस है तो अकाउंट पेएबल होगा, अगर कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है तो अदर पेएबल होगा। सही है। और नहीं, अकाउंट पेएबल बेटा क्रेडिटर को कहते हैं, डेटर अकाउंट रिसीवेबल को कहते हैं। ठीक है उसामा बेटा। अच्छा टोटल कितना आ रहा है? 2,66,000। टोटल कितना आ रहा है बताओ बेटा? चलो रुको मैं लिख दूं। टोटल आ रहा है 2,66,000। ये पेपर में लिखना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी उसके लिए बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग छोटे से मासूम से बच्चे हो। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंड, पेपर में ये लिखना नहीं, दायरा बना के पता चला पेपर में लिखने बैठ गए ये 2,66,000। जूम आउट करो, चलो जूम आउट करते हैं। लिख सकते हैं अकाउंट पेबल की, जी बिल्कुल उसामा लिख सकते हैं, मगर आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। टोटल भी नहीं लिखना, ही नहीं 2,66,000 नहीं लिखना। सही है, तुम्हारा एग्जामिनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सही है, उसको पता है कि ये टोटल यही आ रहा होगा। अच्छा जूम आउट करो, चलो जूम आउट कर दिया। छोड़ दे, मैं कर लूंगा। कॉपी कर रहे हो? जिसको कॉपी करना है कॉपी कर ले, 2 मिनट दे रहा हूँ, शाबाश। तो फिर पेज नंबर 27 वाले क्वेश्चंस करें, बोलो। मेरी आज कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है ना? मोस्ट प्रोबेबली 9th है मेरे ख्याल से। हाँ, तूने शायद 1-2 लेक्चर अभी अपलोड नहीं किया, वो मैं कर दूंगा इधर से, मैंने अपने पास कर दिया। तूने लास्ट कौन सा 7th लेक्चर अपलोड? सर बैलेंस चेक कैसे करवाएंगे कि अमाउंट सेम आ रही होगी? आंसर सही होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। 27 की एंट्रीज करनी, जी बिल्कुल वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एक मिनट ना, तुम लोग इधर ही रहो, मैं 1 मिनट में आया।
क्वेश्चन आप उस पे खोल लेता हूँ, क्वेश्चन किस पे? जैसे मैं बाकी के लिए चेक करता हूँ। ओके फिर कि आप स्क्रीन यूज करो आराम से, क्वेश्चन आपके पे आ जाते हैं लिखने के लिए। वो देखिए। ओके तो आप जबरदस्त। पूरी स्क्रीन यूज करो। इधर कैसे आ गया ये स्क्रीन है ना। अच्छा, और ये कैसे कनेक्ट किया है तूने? अच्छा, ये वेबिनार से कनेक्ट किया, एक ही वक्त में दो। एग्जैक्टली सेम वेबिनार को दो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा ये सामने ये बंदा बोल सकता है? ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता ये है। भी बोल सकता है। ओके यार, ये थोड़ी मतलब एक टाइम पे 3-4 टीचर बैठ के पढ़ा सकते हैं। हाँ ये तो यानी हम लोग जो है वो एक कंबाइंड सेशन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जबरदस्त यार। अच्छा एक बात बता, मुझे अगर इस पे लिखना हो तो कहाँ लिखूं? इस पे लिखना हो तो ये इसके लिए स्टाइलस है अपने पास? स्टाइलिश है, और इस पे स्टाइलिश ही रहा। ओके कनेक्ट करो। ये अगर वन नोट खोले ना, ठीक है, नहीं पेन कनेक्ट हुआ होगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सही है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ सही है। नीचे भी ऐसा ही लगा ये लगाइए। नीचे वाला नहीं, अभी तो फिलहाल नीचे तो नॉर्मल स्क्रीन लगाई, फिर क्वेश्चन देखने के लिए लिख सब इस पे। अच्छा देखिए, इस पे सकते हैं। सही है, ये अच्छा है यार, अगर आपको बड़ा यूज करना हो बस। सही है जान, ठीक है। क्वेश्चन खोल दूँ आपको, बस सेट है, मैं कर लेता हूँ। बस सही है, ठीक है। चलो यार, हम लोग जो है अब सॉल्व करते हैं। बस कैमरा खोलना खोलना बाद में। अभी नहीं, बाद में। अच्छा जी सर, आओ हम लोग पेज नंबर 27 पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को क्लियरली नजर तो आ रहा है ना? जूम इन करने की जरूरत तो नहीं है? लिख के बताओ, जूम इन करने की जरूरत तो नहीं है? चलो सही है। सर बोलता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर असलम ऑन नवंबर 1 2015। बिजनेस का नाम नहीं है तो हम अज्यूम करें जो ओनर का नाम है वही बिजनेस का नाम है, मिस्टर असलम। ठीक है। अरे यार, ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, मगर काफी बच्चों ने मुझे बोला है कि सर आप ये करवाएं, तो मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं करवाना था, आगे बढ़ना था, मगर चूंकि बच्चों की फरमाइश आ रही है तो मुझे मजबूरन करवाना पड़ा। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट है यार। अच्छा सर, पहली ट्रांजेक्शन में ही बेसिकली बोल रहा है। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो बिजनेस का नाम है वही ओनर का नाम है, ठीक है ना? बोलता है 1 नवंबर 2015। अच्छा, नवंबर 2015, इधर मैं डेट डाल देता हूँ, इधर मैं डेट डाल देता हूँ, ठीक है। नवंबर 2015, ठीक है बेटा। बोलता है 1 नवंबर को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड थ्रू चेक ₹1 लाख। सर
बिजनेस में दो चीजें आई हैं, बैंक आया और कैश आया है। कौन लेकर आया है? ओनर लेकर आया है। तो आप क्या करोगे पहली तारीख को? सर अगर जनरल नेक्स्ट पेज तक चला मिस्टर पर्टिकुलर्स वगैरह की हेडिंग, जी बिल्कुल मनीष दोबारा डालना जरूरी है। नहीं 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 लिख सकते शुएब। बैंक डेबिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। सर बैंक कितने से? बैंक है 1 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। क्लियर है बेटा? कोई सवाल तो नहीं है बेटा? सर इसमें तो मंथ गिवन है। अच्छा मैं लिख देता हूँ वो बेटा, मनीष कुमार लिख देता हूँ बेटा। नवंबर 2015। आगे बढ़े बेटा। परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन कैश। अच्छा आप देखो ये एक ही तारीख में दो एंट्रीज हैं, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख दूं? इजाजत है? बोलो, क्या इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके लिख दूं? बोलो बेटा। चलो देखो सर, एक तो मशीनरी खरीदी है और एक फर्नीचर खरीदा है, सही, और एक कैश में और एक बैंक में। 2 तारीख को फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। सब फर्नीचर कितने से? 5,000 और 6,000। 5,000 और 6,000। क्लियर है आप लोगों को? सर मैंने अलग कर, कोई मसला नहीं है जोहेर बेटा, आपने अलग कर लिया है बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा इसके बाद है 3 तारीख को, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वॉज डिफेक्टेड एंड रिटर्न टू सप्लायर कॉस्टिंग ₹500। सर एक फर्नीचर का आइटम था, सही है, जो हमने अपने सप्लायर को वापस करा है। जब वापस कराए तो हमने क्या, जाहिर सी बात है हमने रिफंड कराया 500 का, तो 500 हमें रुपए वापस मिलेंगे। फर्नीचर किस में खरीदा था? कैश में खरीदा था, कैश डेबिट, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कितने से? 500 से। सर अगर उधार पे खरीदा होता तो अदर पेएबल डेबिट होता। आप लोग मेरे साथ हो बेटा? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अच्छा सर 3 नवंबर को एक और एंट्री, एन आइटम ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,000 वॉज ऑफ रॉन्ग स्पेसिफिकेशन एंड वॉज रिटर्न। इसी तरीके से एक और आइटम था, नहीं ये फर्नीचर रिटर्न नहीं लिखेंगे बेटा, फर्नीचर क्रेडिट करेंगे, वो सिर्फ परचेजेस के अगेंस्ट होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है बेटा। अच्छा सर इसी तरीके से बोलता है, एक आइटम थी मशीनरी की जो गलत स्पेसिफिकेशन की आ गई थी 3 तारीख को, तो हमने भी वो वापस कर दी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ हमें चेक ही वापस मिला है। कितने का सर? 2,000 का। और आप क्या क्रेडिट करोगे? मशीनरी क्रेडिट करोगे। 3 नवंबर की भी, जी बिल्कुल रक्षा बेटा, 3 नवंबर की भी आप दो बना सकते हो, वो दोनों को कंबाइन कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर 4 तारीख को बोलता है, न्यू फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹400 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। एक और फर्नीचर खरीदा है, एक और फर्नीचर और मशीनरी खरीदी है, एक और फर्नीचर और मशीनरी खरीदी है 400 और 200 रुपए की, ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो आप क्या करोगे? फर्नीचर और मशीनरी आप डेबिट करोगे 4 तारीख को, और अदर पेएबल क्रेडिट करोगे, अदर पेएबल क्रेडिट करोगे, सही है, अदर पेएबल क्रेडिट करोगे। कितने कितने की खरीदी है? 400 और 200 की। सर अजान हो रही है, बिल्कुल मैं चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल जो है वो चुप हो जाता हूँ।
अच्छा सर, अजान हो गई है मेरे ख्याल से, स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। अच्छा सर, जो है बेसिकली अब हम लोग, अच्छा सर एक्सेल शीट खोल दें? हाँ मैं बिल्कुल खोल देता हूँ। 5 तारीख, 50% ऑफ कॉस्ट वॉज पेड बाई चेक फॉर परचेजेस ऑफ नवंबर 4। अच्छा नवंबर 4 को जो हमने खरीदा था, हमें कितना पे करना था? 600। उसमें से 50% पे कर दिया, तो अदर पेएबल डेबिट, और चेक के थ्रू पे किए, कैश के थ्रू पे किए? चेक के थ्रू। बेटा ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है ना सैयद रक्षा, बेटा ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है ना सर, अदर पेएबल क्रेडिट इस वजह से क्या है, क्योंकि ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है ना बेटा। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे है। 50%। सर टोटल कितना पे करना था? 600। 600 का 50% कितना होता है? 300। मैं इधर बता भी देता हूँ लिख के तुम लोगों को कि सर ये 300 कैसे आया। देखो बेटा, इसने बोला जो 4 नवंबर को आपने परचेजेस किए ना, उसका 50% आपने पे करना है। तो 50% कितना होता है सर? 50% इंटू 600, क्योंकि पेएबल था। सही है, आगे बढ़े। 5 तारीख हो गया। 6 तारीख, ओनर विड्रू ₹500 इन कैश एंड 250 थ्रू चेक फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है 250 500 का, और चेक निकाला है 250 का। इसका मतलब है आप 6 तारीख को, एक तो ड्राइंग होगी, कैपिटल ओनर अपने घर लेकर जा रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं? ड्राइंग कैश में कर रहा है और बैंक की फॉर्म में कर रहा है। सर टाइम कंज्यूमिंग है, आगे बढ़े। सेम ही रिपीट। शुएब उर रहमान, बेटा तुम बिल्कुल देखो अगेन शुएब, एक बात समझो कि जो है ना, देखो मुझे है ना सब बच्चों को लेके साथ चलना है, ठीक है। मैं समझता हूँ माशाल्लाह तुमने कर लिया है शुएब, मगर तुम खुद बताओ, तुम जब शुरू में आए थे तो तुम भी सवालात करते थे, मैं एक एक बच्चे का सवाल जो है ना वो रुक रुक के उसको बताता था। तो अभी काफी बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि सर आप क्वेश्चन नंबर 27 ये पेज ये वाला क्वेश्चन करवाएं। तो मुझे आइडिया है बिल्कुल। अगेन वही बात है कि देखो मुझे ना सबसे, तुम सब में ना सबसे वीकेस्ट बच्चे को है ना वो जो है टारगेट करना है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे सबको साथ लेकर चलना है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो है काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं स्लो जा रहा हूँ, मगर अगेन देखो ये बेसिक्स है। अगर हमें जिनकी बेसिक्स नहीं बनी हुई ना, अगर उनकी बेसिक्स बन जाएगी ना, उनकी एक तो दुआ भी लगेगी, सही है, और बरकत भी होगी इस चीज में, सही है। तो इस वजह से जो है ना मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे को साथ लेकर चलूं। थोड़ा सा रुक जाओ, जब बच्चों की अभी बेसिक्स बन जाएंगी फिर सब एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं भगाऊंगा। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है जो मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ। उसके बाद जब हम लोग सब एट पार आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर फुल स्पीड में हम लोग चीजें लेके जाएंगे। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ सर, एंट्री नंबर 7, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹100 एंड थ्रू चेक ₹800। सर गुड्स हम किसको बोलते हैं? मर्चेंडाइज को बोलते हैं। और हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं परचेजेस का टाइटल। अच्छा सर, अमाउंट तो डाल दें सर, 500, 250, और ये आ जाएगा 750। सर इसके बाद है 7 तारीख। 7 तारीख को सर हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस की हैं कैश में और बैंक के थ्रू। परचेजेस डेबिट, बैंक और कैश। सर बैंक के कैश में किए 1000 की, और बैंक के थ्रू किए 800 की। 1000 और 800, और परचेजेस हैं 1800। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद परचेज को गुड, नहीं 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 शुएब रहमान बेटा, गुड्स के लिए या मर्चेंडाइज के लिए या इन्वेंट्री के लिए आपने परचेजेस का टाइटल ही यूज करना है। सर इसके बाद बोलता है गुड्स कॉस्टिंग ₹800 वर परचेज ऑन क्रेडिट। सर 8 नवंबर को उधार पे खरीदा है, तो परचेजेस डेबिट करेंगे
और अकाउंट पेएबल क्रेडिट करेंगे। कितने से सर? ये आप करोगे 800 से। सर ये क्वेश्चन करके नमाज का ब्रेक मिलेगा। सर 8 तारीख के बाद है 9 तारीख। अ पेमेंट ऑफ रुपीज 270 वॉज मेड इन कैश टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। बोलता है हमने सप्लायर ऑफ गुड्स को पेमेंट करी है, 9 तारीख को पेमेंट करी है। सर अकाउंट पेएबल डेबिट, अकाउंट पेएबल डेबिट, और पेमेंट के बारे में लिखा नहीं है। पेमेंट अच्छा कैश में लिखा हुआ है, कैश में पेमेंट करी है। कैश कितने से? 270 से। क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल हो तो प्लीज थ्रू कर देना। अच्छा सर नंबर 10, गुड्स रिटर्न ऑफ रुपीज 50 विच वर परचेज ऑन क्रेडिट। सर हमने जो उधार पे खरीदा था ना माल, वो वापस किया है 10 तारीख को। तो अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितने से सर? 10 तारीख को 50 रुपए से। आप लोग मेरे साथ हो? दस तारीख को भाई उधार पे जो खरीदा था वो माल वापस किया। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर ये बोलता जो कैश पे खरीदा है वो वापस किया है, तो जल्दी से बताओ डेबिट क्या करता? अभी तो ये बोला है ना जो उधार पे खरीदा है वो वापस किया। व्हाट इफ ये बोलता जो कैश पे खरीदा है वो वापस किया, तो डेबिट क्या करता? जल्दी। हाँ कैश डेबिट करता। जबरदस्त। 10 तारीख के बाद 11 तारीख है, फर्नीचर खरीदा है 600 का ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा है 600 का ऑन क्रेडिट। 11 तारीख को फर्नीचर खरीदा है 600 का ऑन क्रेडिट, अदर पेएबल। ग्यारह के बाद है 12, ओनर हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹80 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर ने गुड्स घर पे लेकर गया है। तो 12 तारीख को ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग किस फॉर्म में की है? कैश की फॉर्म में नहीं, बैंक की फॉर्म में नहीं, परचेजेस, घर लेकर गया है। सर इधर परचेज रिटर्न यूज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम सप्लायर को माल नहीं दे रहे, ओनर घर पे लेकर जा रहा है 80 रुपए के। अच्छा सर 12 तारीख के बाद है 13 तारीख, फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग ₹800 इन कैश। सर फर्नीचर खरीदा है हमने 800 रुपए का। फर्नीचर खरीदा है 800 रुपए का कैश में 13 तारीख को। सर क्लियर है? 13 तारीख को फर्नीचर डेबिट। 14 तारीख को परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹400 थ्रू चेक। सर हमने परचेजेस की हैं चेक के थ्रू, परचेजेस की हैं चेक के थ्रू। कितने की? सर 13, 14, 14 तारीख को 400 रुपए की। 14 तारीख को 400 रुपए की। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 15, रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 100 विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बोलता है हमने नवंबर 15 को 100 रुपए वाला माल वापस कर दिया जो उधार पे खरीदा था। एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न। सर 14 के बाद है 15 तारीख को 100 रुपए वाला। 15 तारीख को जो हमने माल खरीदा था ना, 100 रुपए का माल हमने वापस कर दिया है सप्लायर को। 15 तारीख रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹100। सर सर 10 और 12 वापस रिपीट कर दें। देखो बेटा 10 जो है ये अभी यही है जो अभी करवा रहा हूँ ना, बस फिगर्स का चेंज है। बोलता है 10 तारीख की मैं एंट्री वापस रिपीट करवा रहा हूँ। गुड्स रिटर्न ऑफ ₹50 विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने 50 रुपए का माल वापस कर दिया जो उधार पे खरीदा था। जब माल वापस करा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे? उधार पे चूंकि खरीदा था तो अब जाहिर सी बात है मेरा उधार कम हो जाएगा। अगर मैंने किसी को 200 रुपए देने थे, उसमें से 50 रुपए का माल वापस कर दिया, तो उधार कम होके 200 की जगह 150 हो जाएगा ना। सही है?
तो ये 10 तारीख की एंट्री बेटा समझ आ गई। अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सर 12 एंट्री, ओनर हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹80 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से माल घर पे लेकर गया है। तो ओनर जब भी लेकर जाता है तो ड्रॉइंग डेबिट। और क्या लेकर जा रहा है? फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, बैंक नहीं, इन्वेंट्री लेकर जा रहा है। इन्वेंट्री के लिए हम कौन सा टाइटल यूज करते हैं? परचेजेस का। तो परचेजेस कम हो रही है। अच्छा सर आपने इधर परचेज रिटर्न क्यों नहीं यूज किया? देखो परचेज रिटर्न आप वहां यूज करते हो जहां सप्लायर को वापस दिया जा रहा हो माल। यहाँ ओनर अपने घर पे लेकर जा रहे हैं तो आप परचेजेस को डायरेक्टली कम कर रहे हो। ठीक है, इधर मैंने परचेजेस को ओनर जब लेकर जा रहा है तो परचेजेस को क्यों क्रेडिट करा है? क्योंकि परचेज रिटर्न जब सप्लायर को वापस होता है तब आप परचेज रिटर्न यूज करते हो। अच्छा सर हम लोगों ने एंट्री नंबर 15 वो 15 नवंबर तक कर लिया था, सही है। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर कैश सेल्स ₹20,000। अच्छा सेल्स का नेचर इनकम का है। सेल्स का मतलब है हमने माल बेचा। ठीक है, 16 नवंबर कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से बेटा? 20,000 से। सही है ना? क्लियर है ना बेटा? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स का नेचर किसका है? सेल्स का नेचर है इनकम का। सोलह तारीख के बाद है 17 सेल्स ₹10,000 रिसीव थ्रू चेक। हमने कुछ सेल्स की हैं जो हमें चेक के थ्रू मिली हैं, तो क्या डेबिट होगा? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने से बेटा? बैंक डेबिट 10,000 से। और सेल्स क्रेडिट 10,000 से। आगे बढ़ते हैं। बोलता है सेल्स रिटर्न ₹1200 विच वर रिसीव थ्रू कैश। सर सेल्स रिटर्न में है। अच्छा सेल्स रिटर्न का मतलब है उसने हमारा माल हमें वापस कर दिया। तो हम सेल्स को कम करने के लिए सेल्स को डेबिट नहीं करते बल्कि हम सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं। हमने बात की थी ना कि सेल्स को जो है वो हम लोग जो है क्या करते हैं, सेल्स अगर कम होती है तो हम सेल्स को डेबिट नहीं करते बल्कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? तो सेल्स रिटर्न, हाँ 6:30 तक। आज बच्चों ने रोका भाई, इब्राहिम भाई रुके? हाँ क्या सीन है? घर पे चले फिर मैं भी इनको टोपी करवाता हूँ। अच्छा जी सर तो 17 तारीख हो गई। सेल्स रिटर्न 1200 विच वर रिसीव थ्रू कैश। माजरत यार वो तुम्हारे एक टीचर आ गए थे तो उनसे बात कर रहा था मैं। तो हम जो है कहाँ थे? हम थे 18 तारीख पे। बोलते हैं सेल्स रिटर्न ₹1200 विच वर रिसीव थ्रू कैश। सर सेल्स रिटर्न हुई हैं जो हमने कैश में बेची थी। बेटा सेल्स रिटर्न सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है सैयद मोहम्मद। हमने पढ़ा था ना बेटा कॉन्ट्रा अकाउंट वाले लेक्चर में। बेटा सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है। जैसे परचेज रिटर्न है, जैसे ड्राइंग है, वैसे ही सेल्स रिटर्न है बेटा। सर जब सेल्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न बढ़ेंगी तो क्या होगा? डेबिट। 18 तारीख को सेल्स रिटर्न डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया। सर कितने से? 1200 से। क्लियर है बेटा? कोई सवाल, कोई कीड़े, कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? सर 3 में हमें ये तो नहीं पता कि पैसे कहाँ बेटा? 3 में कहाँ? 3 कौन सी है? खैर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 19 क्रेडिट सेल्स मेड, क्रेडिट सेल्स उधार पे, क्रेडिट सेल्स उधार पे, क्रेडिट सेल्स उधार पे 19 नवंबर को।
आप एंट्री क्या लगाओगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, उधार पर है ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से, 4000 से। क्लियर है बेटा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्लियर है बेटा। एंट्री नंबर 20 नवंबर बोलता है डेटर मतलब रिसीवेबल, डेटर रिसीवेबल ने हमें 500 रुपए पे कर दिए, वर पेड इन चेक मतलब कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने सर, 500 रुपए। 20 तारीख का हो गया। 20 के बाद है 21, बिजनेस रिसीव्ड ₹400 इन कैश फ्रॉम अ कस्टमर ओइंग टू बिजनेस। सर बिजनेस को 400 रुपए मिले एक कस्टमर से जिसको पे करने थे बिजनेस को, ये भी डेटर ही है, रिसीवेबल ही है, बस अल्फाज चेंज करके। इसमें तुम्हें अंग्रेजी चेक कर रहा है कि तुम्हें अंग्रेजी समझ आ रही है या नहीं आ रही। 21 तारीख को भी यही हुआ है कि कस्टमर से पैसे लेने थे, हमें मिल गए। सर कितने से, सर कितने से, 400 से। अच्छा मुन्ने, नवंबर 20 को डेटर ना याद रखो, डेटर नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल के साथ यूज होता है। उसामा का सवाल है सर डेटर का मतलब अकाउंट रिसीवेबल है या अदर रिसीवेबल है। देखो बेटा डेटर जो है ना नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल के लिए यूज होता है। ठीक है उसामा बेटा, उसामा बेटा सही है बेटा। और ऊपर हमने कोई ऐसा माल बेचा नहीं है जहां अदर रिसीवेबल यूज किया, यानी डेटर पे कर रहा है ना, तो पे क्यों कर रहा होगा, क्योंकि तुमने कोई उधार पे बेचा होगा। ऊपर देखो कहीं अदर रिसीवेबल आ रहे हो उसामा, इसके दो जवाब आते हैं। एक तो ये कि डेटर नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल के लिए यूज होता है, और ऊपर कहीं अदर रिसीवेबल आ रहा है जो, तो वो तुम्हें कोई पेमेंट हो रही है, नहीं आ रहा ना उसामा बेटा। अच्छा सर 21 तारीख, बिजनेस नहीं 21 तारीख भी कर ली। 22 बिजनेस पेड ₹200 थ्रू चेक ओइंग टू सप्लायर ऑफ गुड्स। अच्छा सर जो है पेएबल है, ये बेसिकली पेएबल है, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल हमने पे करा है, सप्लायर को पे करा है, अकाउंट पेएबल डेबिट चेक के थ्रू पे करा है 200 रुपए का, बैंक क्रेडिट 200 रुपए से। अकाउंट पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट 22 तारीख को। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 23 तारीख को, अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹1000 वाज टेकन फ्रॉम HBL थ्रू चेक। सर लोन लिया है बैंक से 23 तारीख को, लोन लिया है, बैंक डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। सर कितने से, सर ये जो है ये है 1000 रुपए से। तेईस तारीख के बाद 24 तारीख, 25% ऑफ लोन अमाउंट रीपेड थ्रू कैश। सर हम लोगों ने जो है 25% जो है वो कैश के थ्रू पे कर दिया। सर एंट्री क्या मारेंगे, लोन पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। 25,000 का 25% कितना होता है, 250। सर 24 के बाद है 25, अदर इनकम रिसीव्ड इन कैश। अदर इनकम क्या होती है सर, अदर इनकम कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बिजनेस की। जैसे अगर लेट्स से मारपानी बिजनेस स्कूल है, अगर मैंने एसी बेचा है, मारवाड़ी बिजनेस स्कूल ने एसी बेचा है, तो एसी उसके लिए अदर इनकम है। सही है, आपको कैश में मिली अदर इनकम 25 तारीख, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कितने से, 400 से। सर कोई सवाल, किसी एक बच्चे का भी सवाल है मुझसे बात करो, मुझसे बात कर सकते हो।
सर जब जर्नल नेक्स्ट पेज पे जाएगा, जी बेटा वापस हेडिंग डालेंगे। मनीष कुमार बिल्कुल, अदर देन सेल ऑफ इन्वेंट्री को कहते हैं अदर, जी बिल्कुल बेटा। उसामा बेटा बिल्कुल, कॉपी करना चाहोगे बेटा कॉपी कर लो बेटा। कोई सवाल? हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खिजर बेटा थर्ड एंट्री, अच्छा थर्ड एंट्री देखते हैं। आओ खिजर का सवाल है सर, पहली दूसरी परचेज मशीन। अरे खिजर बेटा डेट बताया करो बेटा, खिजर बेटा डेट बताओ। नवंबर 3, नवंबर एन आइटम है, नवंबर 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ खिजर, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने 3 नवंबर को खरीदा है माल, 3 नवंबर को, ये जो माल वापस कर रहे हो ये कौन सा वाला माल था? हाँ बस दे रहा हूँ 1 मिनट, नमाज का ब्रेक दे रहा हूँ। खिजर बेटा ये कौन सा वाला माल था जो तुमने कैश में खरीदा था? अरे भाई 2 नवंबर को कैश में खरीदा था, वही वापस कर रहे हो ना? हाँ तो जाहिर सी बात है ना, तो अंडरस्टूड बात है ना। मुझे एक बात बताओ खिजर, तुम जाते हो फर्नीचर खरीदते हो फर्नीचर मार्केट से 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए उसको कैश में देते हो। अब जब तुम वापस उसको करने के लिए जाओगे तो अंडरस्टूड बात है तुम कैश ही वापस लोगे ना, अपना उधार थोड़ी ना कम करवाओगे। तो बेटा इसको लिंक करो कि 2 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कैश में ही हुई है। अब जब माल वापस करोगे तुम तो तुम्हें कैश ही मिलेगा ना बेटा। अच्छा सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन बच्चों की ये फरमाइश थी कि सर ये क्वेश्चन करवा लें। हाँ एचबीएल भी लिखेंगे बिल्कुल, लोन पेएबल के आगे एचबीएल भी लिख दो भाई, ताकि वो जो है पता चल जाए कौन से सप्लायर्स है। अच्छा सर एक काम करो, फटाफट नमाज पढ़ के आ जाओ, 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट आ जाओ, शाबाश। नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ नमाज पढ़ के, शाबाश।
अच्छा जी, वंस अगेन खुश आमदीद, आप लोग सब आ चुके हैं। चलो तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 मिस्टर जुहेब, सही। क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्री नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 की एंट्री नंबर 25 एंड 30 बता दें। सर अदर सेल्स को क्या कहेंगे? अदर सेल्स सेल्स ही होती हैं, अदर सेल्स सेल्स ही होती हैं। अच्छा यार, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 या तो तुम लोग, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि मोर और लेस ना क्वेश्चन 1 जैसे ही है। तो जैसे एक दो पार्टिसिपेंट्स वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक एंट्री लिख दी है, तो मैं स्पेसिफिक एंट्री तुम्हें बता दूं, इसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिए हुए भी हैं, यानी पूरा सवाल सॉल्व करने की बजाय, ठीक है, मैं तुम्हें स्पेसिफिक एंट्रीज डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे जो है एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा है, ताकि फिर हम आगे बढ़े ना, हमारा टाइम सेव हो। क्या बोलते हो तुम लोग? क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की स्पेसिफिक एंट्रीज डिस्कस कर लो। चलें, एक सवाल है, एक सवाल है सर, आप लोग सब मेरे साथ रहेंगे और जो जो एंट्री आपको पूछनी है ना, आप लोग पूछ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। सर क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्री नंबर 6 बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्री नंबर 6। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यार ये एंट्री नंबर नहीं लिखो, अगर डेट हो ना तो डेट डालो, सही है। अब भी मुझे फजूल में ना गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, तो डेट डालो, अगर डेट हो तो डेट डाला करो, और अगर सीरियल नंबर हो तो सीरियल नंबर बता दिया करो। ये 8 जुलाई वाली एंट्री बोला है, बोलते हैं सर ये एंट्री नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 की बन रही है 8 जुलाई वाली। सर सबसे पहले तो ये 8 जुलाई वाली, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जिया ₹1374। सर अकाउंट रिसीवेबल जिया डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल ये जुलाई 8 की जो एंट्री होगी, ये इरम का सवाल है शायद, सही है। सर वो डेट है, अच्छा वो डेट है, सही है। सर जो है, अच्छा 6 जुलाई, टुक ₹200 ऑफ द कैश एंड पेड इट इनटू बैंक। अच्छा ये बता रहा है 6 जुलाई वाली, यार 6 जुलाई वाली इरम ने एक सवाल किया है, 6 जुलाई वाली एंट्री बता दे। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2, 6 जुलाई टुक ₹200 ऑफ द कैश एंड पेड इट इनटू बैंक, यानी हमने बिजनेस से कैश निकाला और बैंक में डाल दिया, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है इरम, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ये 6 जुलाई वाली एंट्री है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अहमद ने पूछी है 2 जुलाई की एंट्री, वकार लेंट ₹5000 इन कैश। अच्छा वकार कोई और बंदा है उस, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे भागेंगे नहीं क्वेश्चन 3 पे, पहले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है इरम, जो क्वेश्चन 3 वाला है वो बाद में पूछना मुझसे जब मैं क्वेश्चन 3 पे आऊं, अभी क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में एक एंट्री है 2 जुलाई वाली, अहमद का सवाल है, वकार लेंड ₹5000 इन कैश, उधार दिया बिजनेस को, कैश डेबिट लोन पेएबल वकार क्रेडिट। 2 जुलाई कैश डेबिट लोन पेएबल वकार क्रेडिट, कैश डेबिट लोन पेएबल वकार क्रेडिट, सही है मोहम्मद अहमद। चलो जबरदस्त, मुझे एक्नॉलेज जरूर करना समझ आ जाए तो। रक्षा का है सर, 14 जुलाई की बता दें। 14 जुलाई को है सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट टू हसन एंड आरिफ। सर अकाउंट, जी वकार ने लोन दिया है बेटा, बिल्कुल। जो 14 जुलाई वाली एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हसन एंड आरिफ, अकाउंट रिसीवेबल हसन डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल आरिफ डेबिट, और इन दोनों के टोटल से सेल्स क्रेडिट। ठीक है रक्षा बेटा, अकाउंट रिसीवेबल हसन डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल आरिफ डेबिट, और इन दोनों के टोटल से सेल्स क्रेडिट। नहीं मैं आज क्वेश्चन ही करवाऊंगा यार, ये प्रैक्टिस बच्चों को करवाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो है ना, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में कोई और एंट्री है मुझसे पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई और एंट्री है प्लीज मुझसे पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई और एंट्री है मुझसे पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ, देख लो सवाल देख लो आराम से, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई और एंट्री है तो पूछ लो मुझसे। जुलाई 2 वकार क्रेडिट कैसे, लोन पेएबल है ना बेटा, लोन पेएबल ना, लोन पेएबल वकार, यानी वकार को पे करना है, यानी हमने बात की थी ना कि जिससे जो चीज उधार पे ली उसका नाम लिखते हैं।
लोन पेएबल टू वकार 31 जुलाई सेकंड लास्ट बोलता है 75% ऑफ द लोन अमाउंट रीपेड थ्रू कैश। अच्छा देखो हमने लोन कब लिया था, हमने लोन लिया था देखो जुलाई 27 को हमने लोन लिया है। देखो 27 जुलाई को हमने लोन लिया था उसामा खान, 27 जुलाई को हमने लोन लिया है एमसीबी से 2500 का और लॉन्ग टर्म लोन। तो जब हमने लोन लिया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, बैंक डेबिट लोन पेएबल एमसीबी क्रेडिट 2500 से। और जब पे कर रहे हैं 75% 2500 का कितना होता है जरा निकाल के बताओ, 2500 का 75% कितना होता है बेटा, 2500 का 1875। तो आप एंट्री क्या लगाओगे, लोन पेएबल एमसीबी डेबिट और कैश क्रेडिट 1875 से। ठीक है उसामा, हाँ उसामा का बहुत अच्छा सवाल। उसामा ने बोला सर हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि ये वकार से लिया हुआ लोन है या एमसीबी से लिया हुआ लोन है। उसामा का बहुत अच्छा सवाल है उसामा, यहाँ मैंने अज्यूम करा है, मैंने अज्यूम करा है कि ये लोन एमसीबी से लिया हुआ लोन है, आप अजम्पशन लिख देना। ठीक है उसामा बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 में कुछ और पूछना है या आगे बढ़े। सर जुलाई 31 की, बेटा कौन सी जुलाई 31 में 3 है बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, मनीष मनीष वकार का भी अज्यूम कर सकते हैं। बताया ना बेटा अभी 75% वाली बताई ना बेटा, कि हमने जो एमसीबी से लोन लिया है 2500 का उसका 75% आपने लिया, 1875 बना, आपने लोन पेएबल एमसीबी डेबिट करा, कैश क्रेडिट करा। 29 जुलाई पेड होंडा एटलस कार्स 4370 बाई चेक। देखो ऊपर देखो होंडा एटलस है, देखो जो 17 जुलाई देखो 17 जुलाई को पहले देखो हमने एक वैन खरीदी थी उधार पे होंडा एटलस से 4370 की, तो हमने एंट्री मारी होगी वैन डेबिट या मोटर व्हीकल डेबिट अदर पेएबल होंडा एटलस क्रेडिट। अब होंडा एटलस को हम पेमेंट कर रहे हैं तो अदर पेएबल होंडा एटलस डेबिट बैंक क्रेडिट। 29 जुलाई को अदर पेएबल होंडा एटलस डेबिट बैंक क्रेडिट। रक्षा बेटा 31 जुलाई में 3 आ रही है, कौन सी वाली पूछ रहे हो बेटा। सैयद मोहम्मद बेटा क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अदर इनकम रिसीव्ड इन कैश, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। रक्षा बेटा कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। Sir, it is in hearing that Honda Atlas has now shut down their plants in Pakistan for nowadays. यार रूमर्स है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें कुछ प्लांट्स अपने बंद किए। अब्दुल्ला का एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि सर ये जो होंडा होंडा है ना, सिविक तुम्हारी हो गई, सिटी हो गई, होंडा एटलस बनाती है। तो यार अगेन इसने कुछ अपने प्लांट शट डाउन किए, पूरा का पूरा शट डाउन नहीं किया, ऐसा नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत बहुत पैसा ये लोगों ने छापा है पाकिस्तानियों से, पूरा बंद नहीं किया। सर इनकी कोई ट्रिक्स बताएं सॉल्व करने की। सैयद मोहम्मद एक ही ट्रिक है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सही है, तुम इसके 50 सवाल कर लो, फिर 91 सवाल पे जो है ना तुम खुद ही कर लोगे। चलो उसामा का सवाल आ गया, सर उसामा ने बोल दिया आगे बढ़ो। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 3 को मिस्टर निर्मल। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई और चीज पूछनी है। अच्छा देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये तुम लोगों ने ऑलरेडी घर से अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, तभी मैं इसको जो है सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, कोई सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई सवाल। चलो एक एक करके एक एक करके। अच्छा मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, रुको जरा मैं ये एक वीडियो अपलोड कर दूं लेक्चर्स वगैरह की।
अच्छा सर, सर आपका कोई YouTube चैनल है? जी बिल्कुल यार, मेरा अभी बेसिकली यार देखो, मैं ना मेरा बिल्कुल YouTube का चैनल है, मेरा Facebook का भी पेज बनाने का था, मगर अगेन वही बात है यार, मेरे ऑलरेडी इतने ज़्यादा कमिटमेंट्स होते हैं ना, कि फिर जो है ना वो उस पेज को मैनेज करना या उस चैनल को मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक यूट्यूब का है, मगर इसके ऊपर मैं अनलिस्टेड वीडियोस डालता हूँ। अनलिस्टेड वीडियोस का मतलब ये जो ऑडियो लेक्चर जैसे तुम लोग हो गए, तुम लोगों से शेयर करना होता है, तो मैं स्पेसिफिकली जो ऑडियोज या वीडियोस मुझे डालनी होती है ना, मैं वो डालता हूँ और वो पब्लिक नहीं करता मैं, वो स्पेसिफिक लोगों को जाती है, क्योंकि यार ये फिर इसको है ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है मैं तभी जो है वो यूट्यूब का चैनल तो है, मगर वो पब्लिक नहीं है। अच्छा सर, अब सवालात हम लोग ले लेते हैं। सर 30 अप्रैल वाला बता दें, 30 अप्रैल, 30 बॉट फर्नीचर फॉर प्रोपराइटर्स रेजिडेंस फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड कैश रुपीज 10,000। अच्छा, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये 30 अप्रैल वाली एंट्री ये जोहा ने पूछी है, बहुत अच्छी एंट्री पूछी है। बॉट फर्नीचर फॉर प्रोपराइटर्स रेजिडेंस फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड कैश रुपीज 10,000। अच्छा, फर्नीचर खरीदा है प्रोपराइटर ने, प्रोपराइटर ओनर को बोलते हैं, प्रोपराइटर ओनर को बोलते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए, और बिजनेस से कैश पे करा है। सही है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिजनेस से कैश पे करा है, तो ये ड्राइंग है, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है सोहा बेटा, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। मुझे लिख के बताओ, जिसकी क्वेरी रिजॉल्व होती जाए वो लिख के बताए। अच्छा सर, एक और सवाल आया है 25 अप्रैल, मोहम्मद अहमद का है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल बोलता है goods taken by the proprietor for personal use rupees 1000, goods taken by the proprietor for personal use rupees 1000, drawings debit purchases credit। 25 अप्रैल बेटा क्लियर है बेटा? मोहम्मद अहमद बेटा 30 अप्रैल क्लियर नहीं है? अच्छा रक्षा बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जो है वो क्या कहते हैं, सर आईए का अलग ग्रुप बना दें? अरे बना हुआ तो है बेटा, आईए का अलग ग्रुप तो बना हुआ है। अच्छा यार, रक्षा का एक सवाल है, एक बॉट फर्नीचर, अच्छा प्रोप्राइटर्स, रक्षा बेटा देखो फर्नीचर खरीदा है प्रोप्राइटर के रेजिडेंस के लिए, यानी ओनर के घर के लिए, और आगे बता भी दिया गया उसके पर्सनल यूज के लिए, और पे किए 10,000। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि बिजनेस से क्या गया है, 10,000 रुपए गए, और ओनर अपने यूज के लिए निकाल रहा है, अब वो उसका फर्नीचर खरीदे, उसका एसी खरीदे, जो भी खरीदे, ठीक है, तो टेक्निकली दैट्स अ ड्राइंग। तो जब भी बिजनेस से ओनर पैसे निकालता है तो ड्राइंग डेबिट होती है और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश लेके गया है। क्लियर है रक्षा बेटा? 28 अप्रैल, 28 अप्रैल सैयद मोहम्मद का सवाल है, 28 अप्रैल का सर बता दें। 28 अप्रैल में दो है बेटा, अच्छा इंटेल वाली, इंटेल वाली सही है। bought computer from Intel computers, bought computer from Intel computers रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट। कंप्यूटर खरीदे हैं, कंप्यूटर खरीदे हैं तो इक्विपमेंट डेबिट या कंप्यूटर डेबिट, अदर पेएबल इंटेल कंप्यूटर्स क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट अदर पेएबल इंटेल कंप्यूटर्स क्रेडिट 25,000 से। सैयद मोहम्मद बेटा क्लियर है बेटा? सैयदा का सवाल है सर डिपॉजिटेड चेक इन बैंक की क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। सही है उमैमा? सर 25 में कैश क्रेडिट नहीं होगा, गुड्स नहीं ना बेटा, गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर, गुड्स लेके गए हैं ना बेटा, गुड्स परचेजेस होती है ना, गुड्स लेके गए हैं ना घर पे, घर पे क्या लेके गए, गुड्स लेके गए हैं ना बेटा, कैश क्यों होगा बेटा 25 में? अच्छा मोहम्मद अहमद को 28 की, मोहम्मद 28 की सेकंड वाली, बेटा 28 की सेकंड वाली तो बहुत आसान है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, 28 की सेकंड वाली है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। नहीं देखो उमेमा, समझो, देखो बातों का कुछ चेक होते हैं, होता क्या है देखो जरा, जो है ना कॉन्टेक्स्ट को समझो। अगर तुम्हें बोला जाता है बैंक जो है वो जमा करवा के आ जाओ, बैंक में ये चेक जमा करवा के आ जाओ, बाजू का बेयरर चेक होते हैं, तो जो है अगर बैंक में जमा करवा के आ जाओ, इसका मतलब है बैंक तुमने ऑलरेडी डेबिट नहीं किया हुआ, तो अब बैंक को डेबिट करना है। देखो मुझे एक बात बताओ, जब ये तुम्हें चेक मिला होगा तो तुमने तो या तो बैंक को डेबिट किया होगा, लॉजिकल सी बात है ना, जब तुम्हें चेक मिला होगा तो तुमने बैंक को, पता नहीं ये बंद हो गया, छोड़ जाने दे, तो वो सेशन भी खत्म हो रहा है, कल कल देख लेते हैं इसको, ठीक है। यार मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं सईदा तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था, देखो यार जब भी बिजनेस को कुछ मिलता है ना, तो वो क्या करता है, वो कोई ना कोई एंट्री तो लगाता है,
तो अगर तो चेक मिला होगा तो उसको बैंक को डेबिट करना चाहिए था, सही है। अब उसने बैंक को डेबिट नहीं करा तो इसका मतलब क्या है, उसने कैश को डेबिट करा होगा, वरना तो एंट्री टेल ही नहीं होती। पढ़ ली। अच्छा, तो खैर अब जो है वो क्या कहते हैं, अब जब वो चेक जमा करवाने के लिए बैंक में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अब बैंक को डेबिट करेगा। अगर उसने बैंक को डेबिट करा होता तो फिर ये एंट्री नहीं आ रही होती। ये एंट्री आने का मतलब ही है कि उसने बैंक को डेबिट नहीं करा, उसने कैश को किया हुआ है। समझ में आई बात? अच्छा जी, करवाएंगे उसामा। 26 अप्रैल में लैंड है, उसको एज इन्वेंट्री, नहीं 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 नहीं, 26 नहीं नहीं नहीं, अगर जमीन का लैंड का आप बिजनेस करते तो आप परचेजेस को डेबिट करते, इन्वेंट्री लिख सकते थे, मगर चूंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये जमीन का बिजनेस कर रहा है तो आप लैंड को ही डेबिट करोगे। ठीक है रक्षा बेटा? सर इंटेल वाली, देखो बेटा कंप्यूटर खरीदा है इंटेल कंप्यूटर से उधार पे, सही है, तो आप इक्विपमेंट या कंप्यूटर डेबिट करोगे सैयद मोहम्मद, और अदर पेएबल इंटेल कंप्यूटर्स क्रेडिट करोगे, अदर पेएबल इंटेल कंप्यूटर्स क्रेडिट करोगे। सही है बेटा? सर सब क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा देखो, मैं जो है वो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों की ना काफी हद तक जनरल जनरल पे ग्रिप आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, इसके अंदर मैं तुम लोगों को एक नया टॉपिक शुरू करवाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास मेहरबानी करके मिस नहीं करना। ठीक है, आज का सेशन तो मैं भले प्रैक्टिस तो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, 10-15 मिनट रहते हैं, तो मैं तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, मगर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक होगा। ठीक है, इसी से ही मुंसलिक होगा, दो दैट वुड बी रिलेटेड टू जनरल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, बट दैट वुड बी अ सेपरेट टॉपिक, तो उसको मिस नहीं करना। अच्छा सर, आओ तुम लोगों को जो है एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं तुम लोगों के साथ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, बड़े मजे की उसके अंदर एंट्रीज हैं, यानी तुम लोगों का माशाल्लाह दिमाग खुल जाएगा। ये एंट्रीज जरा करो यार। टेस्ट इंशाल्लाह तुम लोगों का जो है संडे वाले दिन होगा, नहीं ये मैं बता दूंगा तुम्हें, सैटरडे या संडे को होगा, बता दूंगा जो भी डेट होगी। ठीक है, बताता हूँ रुको। टेस्ट सैटरडे या संडे को होगा, तैयारी अकॉर्डिंगली रख लेना। जनरल जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन, टेस्ट में जनरल जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा। हाँ ये रही, ये करो तो मानू मैं तुम लोगों को। क्वेश्चन 17। अच्छा याद रखो, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, ये इंडिपेंडेंट। अच्छा पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, सब सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 17, ये कर लो तो ये मैं मानू तुम लोगों को। जनरल जनरल बना के दो जल्दी। नहीं नहीं बेटा, 1500 है, 1500 है, कोमे गलत लग गए, 1500 है ये, 1500 है।
सर नंबर 5 में ऑनर पेड टू अकमल, नहीं नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, पिछले हर एंट्री का पिछली एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, इसका पिछली एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। दीज आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, हर एंट्री अपने अंदर एक अलग दुनिया है। तो बताता हूँ, अटेम्प्ट करो अभी, ठीक है। कोई मसला नहीं है, जबरदस्त। उसामा बहुत अच्छे, फरिया बहुत अच्छे, एप्रिशिएबल। उमेमा बहुत अच्छे, जबरदस्त। जुहैर बहुत अच्छे, एप्रिशिएबल। बाकी सब कहाँ हो भाई? सर वाई ऑनर के क्या सीन है? अरसल जबरदस्त, बहुत अच्छे। ओनर मतलब जो सर वाई ओनर का क्या सीन है? सैयद मोहम्मद समझ नहीं आया। हमजा बहुत अच्छे मुन्ने। सैयद मोहम्मद तुम्हारा सवाल, सुफियान कामदार जबरदस्त,
अप्रिशिएबल माशाल्लाह, लड़के फुल जीते जा रहे हैं, लड़के लड़कियां माशाल्लाह। अब्दुल्ला राशिद पीछे रह गया। अब्दुल्ला तू हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, अभी तक तेरा मैसेज नहीं आया, तू कहाँ गायब हो गया? नहीं बेटा, जो ऑनर देगा उससे तो कैपिटल बढ़ेगा ना। अतिया जबरदस्त। अब्दुल्ला बहुत अच्छे, अब्दुल्ला नासिर। ऑनर पेड टू अकमल, ये कैपिटल है सर। मेरा नेट रुक गया था अब्दुल्ला राशिद। ओके सही है सही है। चलो बहुत अच्छे अब्दुल्ला। अच्छा मुझे सिर्फ कंफर्म कर दो, तुम लोगों के पास जो लेक्चर्स हैं, अच्छा ये आज हम लोगों की 9th क्लास है राइट? 9th सेशन है, मुझे कंफर्म करो, 9वां सेशन है? ओके। अच्छा, और तुम लोगों को रिकॉर्डिंग, जहां तक मेरी नॉलेज है, तुम लोगों को 7वीं क्लास तक की रिकॉर्डिंग मिली है ना? 7वीं 7th तक मिल गई है रिकॉर्डिंग, ऐसा ही है? ओके, मतलब तुम लोगों को 8वीं और 9वीं क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने देनी है ना? ठीक है, चलो इंशाल्लाह ये मैं तुम्हें विद इन कपल ऑफ डेज जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों से। अहमद का एक सवाल है कि सर इफ नथिंग हैज बीन मेंशन अबाउट कि सर आप जो है वो पेमेंट थ्रू कैश करोगे या बैंक करोगे, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अबाउट द पेमेंट, तो आप किससे करोगे? तो यार आपकी मर्जी है, आप चाहो तो बैंक अज्यूम कर लो, आप चाहो तो कैश अज्यूम कर लो। जी उमामा मैं बताता हूँ, 10वीं 12वीं 15वीं 16वीं बताता हूँ, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट कर लें तो फिर डिस्कस करते हैं इसको। यार 10वीं की कोई एंट्री नहीं होगी। 10वीं की कोई एंट्री नहीं होगी, उसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है। बताता हूँ, टेंशन ही नहीं लो, अभी बाकायदा तुम लोगों को पूरा ट्रेल बताऊंगा। अच्छा तुम लोगों को पता है ना ये बैंकिंग सिस्टम, तुम्हें बताया ना आज जो दुनिया चला रहा है ये बैंकिंग सिस्टम चला रहा है। यानी अगर आज तुम देखो तो तुम्हारे तीन जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो तीन हैं, एक तो ये इस कोरोना में, एक तो डॉक्टर्स हैं और एक बैंकर्स हैं और एक तुम्हारी फौज है। ठीक है, तो बैंकर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी पैसा तुम्हारा है ना उसकी रोलिंग थ्रू बैंक होती है। इसका मतलब है अगर बैंक बंद हो जाए तो ये कैश की रोलिंग होना दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सही है, तो तुम लोगों को पता है कि बैंकिंग सिस्टम इमर्ज कैसे हुआ? नहीं आतिक नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, गलत जवाब। जूश नहीं, देखो अगेन वही बात है, मैंने ये नहीं पूछा सैयद मोहम्मद कि किसने करा, मैंने ये पूछा इमर्ज कैसे हुआ। इको में बताया था सर जीशान ने। ओके, वैसे तुम लोगों को देखो यार अगेन, मैं जो है ना एक देसी जबान में, एक देसी इंसान के समझने, यानी एज अ लेमैन अगर मैं समझना चाहता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम इमर्ज कैसे हुआ, तो जरा बताओ मुझे, लिख के बताओ कैसे इमर्ज हुआ, जरा बताओ। गोल्ड स्मिथ ने किया था? अरे अल्लाह के बंदे, गोल्ड स्मिथ ये कोई इंसान थोड़ी है, गोल्ड स्मिथ भाई सोनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। सर चोरियां बढ़ गई थी तो पैसे जमा करने थे, इमरान खान के ससुर से गोल्ड सूद जब देना स्टार्ट हुआ, पैसे रखवाना, इंटरेस्ट लेना किसी इंसान पर। ओके सही है सही है सही है। लगाओ मुसलमानों तुक्के लगाओ। लड़कियां बताओ, लड़कियों, लड़के ही बता रहे हैं, लड़कियों वो क्या है, बैंकिंग सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसी को आइडिया है? दिस इज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। जब ट्रांजैक्शन बढ़ गई तब बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। ओके सही है सही है सही है। गोल्ड स्टॉक करता था, उसके बाद सिक्योरिटी के पैसे लेता था। अच्छा, द मर्चेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हु गेव ग्रेन लोन्स टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हु कैरीड बिटवीन सिटीज। ओके सही है सही है। फुल माशाल्लाह अंग्रेजी में भी, इनिशियली बाय प्रोवाइडिंग। सही है, मनी लेंडिंग शुरू हुई थी। अच्छा अच्छा सही है सही है सही है। नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे जो है वो इनपुट आ रहे हैं तुम लोगों की तरफ से। मैं बिल्कुल बता देता हूँ, देखो यार
ये एक काम करते हैं, इसको जो है इसको मैं नेक्स्ट सेशन में तुम लोगों को बाकायदा बताऊंगा, फिर बैंक ओडी का कॉन्सेप्ट दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि भाई बैंकिंग सिस्टम बना कैसे। तो खैर इसको मेरे ख्याल से अभी 2-3 मिनट ही रह गए हैं, तो आज की उसमें मैं नहीं करता। अच्छा 17 जो है ये तुम लोग, मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, ये खुद अटेम्प्ट करवाऊंगा। 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 घर से कर रहे हो, लिख लो 18 होमवर्क है तुम्हारा। 18 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लो, अपने पास होमवर्क है। अच्छा तुम लोग अपने पास मार्क कर रहे हो ना, जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, या जो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं हम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं या होमवर्क दिए हैं, वो मार्क कर रहे हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास अगेन मैं वही बात, अच्छा नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मुझे याद दिलाना, मुझे बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से जो है बेसिकली ये इमर्ज हुआ मुझे बताना, तो हम मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। सही है। तो तुम लोगों से खुसूसी दुआओं की दरखास्त है, अल्लाह तुम लोग सबको खुश रखे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी, तो फिर मुलाकात होती है। कल छुट्टी है तुम लोगों की, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।